जहरीले असरात। अब जहरीले असरात हमने सबसे पहले अल्कोहल को डाला है। हमने सबसे पहले अल्कोहल को डाला है। शराब बहुत पी जाती है। गो के हमारे मुल्क में शराब पे पाबंदी है, लेकिन जो साइंस का तालिब इल्म है, तिब का जो तालिब इल्म है, वो पूरी दुनिया की बात करता है। दुनिया में खुल्म खुल्ला शराब पी जाती है, और हमारे यहां छुप के शराब पी जाती है और गलत शराब पी के मरते हैं लोग। बाहर शराब मिलती है तो एक लेबल के साथ किसी कंपनी की आप खरीद सकते हैं ना। यहां तो गांव में लोग शराब बना लेते हैं। तो शराब जो है, ज्यादातर जो शराब के मसाइल पैदा होते हैं वो वहां जहां लेबल शराब नहीं मिलती। पहली बात करेगा। अब वो कहता है ये आएगा तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी। ये तो उसका एक मैकेनिज्म उसने बनाया कि एसिडोसिस होगा। अच्छा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर नहीं जाती, ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड किसी तरीके से बाहर निकालते हैं। और हमने बेशुमार केसेस जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से हम किससे ठीक करते हैं, हम लेक्सेस से ठीक करते हैं, हम लाइकोपोडियम से ठीक करते हैं, हम कार्बोवेट से ठीक करते हैं। ये तीनों दवाइयां जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बॉडी में कम करके ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ा देती है, खपत बढ़ा देती है। समझ आ गई जी। तो दिस इज द टेक्निकल वर्ड्स एसिडोसिस। अब तो याद रहेगा, एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एक रेस्पिरेटरी जिसको हम कहते हैं बॉडी के अंदर गैसेस ज्यादा हो गई हैं। फौरन जब बंदा सांस नहीं ले रहा होता ना, उसके अंदर सांस लेने की ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, तो उसको फौरन गैसेस बॉडी की चेक की जाती हैं कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा नहीं। पहला इमरजेंसी में ये टेस्ट होता है, पहला टेस्ट होता है। और मैंने एसिडोसिस के ऐसे मरीज ठीक किए, इसके लिए वो डायलिसिस भी करते हैं। एसिडोसिस के लिए डायलिसिस भी किया जाता है को दूर करने के लिए। तो हमने तो बेशुमार मरीजों को लेक्सिस लाइको कार्बो 200 में भेजते हैं, और वो मरीज जो है ना, जो कई ऐसे हमने डेथ पॉइंट से मरीज एसिडोसिस के निकाले हैं। ये लेक्सिस लाइको कार्बोवेट ऑक्सीजन की खपत बढ़ाती है, और ये भी बड़ी इमरजेंसी है एसिडोसिस, लोग मर जाते हैं इससे जी। ऑक्सीजन भी दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जो एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली ऑक्सीजन बढ़ाने वाले एलिमेंट्स हैं, लेक्सिस है, लेक्सिस ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करती है। लेक्सिस देखिए ना, रेस्पिरेटरी डेथ कर देती है। ये स्नेक पॉइजन रेस्पिरेटरी। मेरा अगला लेक्चर आ गया, वो मैं इसको करूंगा, जो वेनम्स हैं, जो पॉइजन है एनिमल्स के पॉइजन। हमारे कोई 15-16 पॉइजन हैं अप्रूव्ड हुए हुए। एनिमल बाइट से क्या होता है, फिर आपका ये स्कॉर्पियो बाइट से क्या होता है, बी की बाइट से क्या होता है, वो हम अगला हमारा टॉपिक और है, हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं पहले तो इसी के साथ जोड़ने लगा था, फिर मैंने देखा कि वो मैं थोड़ा सा सांपों सारों को ही डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि कौन से सांप काट के आया तो आपको पता चलना चाहिए। बगैर सांप देखेगा आपको पता होना चाहिए कि किस सांप ने काटा है। उसकी जो फीचर्स आते हैं उससे ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि इसको कोबरा ने काटा है, इसको क्रोटेलस ने काटा है, बंगारस ने काटा है, किसने काटा है। ये एज किसी और साइंस के पास नहीं है, और उसका तोड़ भी सिर्फ होम्योपैथी नहीं है। तो अल्कोहल के टॉक्सिक इफेक्ट से, अल्कोहल से भी दवाई बनी है, अल्कोहल पोटेंसी, इसका इस्तेमाल करें। एगेरिक, अच्छा, मोस्ट कॉमनली आपको फौरी तौर पर नक्सवामिका देनी चाहिए। नक्सवामिका रिपीटेडली देंगे तो बॉडी से
जो 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 एसिटिक रिएक्शन है वो खत्म करेगा। आप फॉर्मिक एसिड भी दे सकते हैं, आपके पोटेंसी में मौजूद है। आर्सेनिक, अच्छा असारम बड़ी ऐसी दवाई है कि जो अल्कोहल के असरात को खत्म करती है। असारम, औरम, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिटिक रिएक्शन बहुत ज्यादा अपनाता है, लिहाजा देखें हमने वो दवाइयां यहां रहे हैं जो एसिटिक रिएक्शन को रोकेंगी। एसिटिक रिएक्शन बढ़ेगा तो सीएनए में जाके नर्वस सिस्टम की डेथ करवाएगा। लिहाजा देखें, यहां देखें फॉर्मिक एसिड है, लेक्सिस है, ओपियम है, रेनकुलस बब है। अच्छा सिलीनियम, सिलीनियम क्या है? सिलीनियम की अगर प्रॉपर्टी को आप पढ़ें तो सिलीनियम का रोल क्या बॉडी के अंदर? सिलीनियम का रोल ये डीऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, गल सड़ने का अमल, दैट इज ऑक्सीडेशन, डीऑक्सीडेशन। अब जैसे सेब काटते हैं थोड़ी देर बाद तो उस पे वो कलर चेंज कर जाता है, वो जो कलर चेंज करता है दैट इज ऑक्सीडेशन। जंग लग जाना, ऑक्सीडेशन, चीजों का गलना सड़ना, खराब हो जाना, ऑक्सीडेशन। तो सिलीनियम की अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ें तो सिलीनियम का जो रोल, सिलीनियम बेसिकली मिनरल है और इसका मेन रोल बॉडी के अंदर है डीऑक्सीडेशन। आपके यहां तो वो रोल लिखा हुआ है ना, हमारे यहां तो रोल लिखा हुआ है ये जेनेटिक सिस्टम के, प्रोस्टेट के, इवन स्किन की डिजीजेज, इस तरह का रोल है। लेकिन मेन इसका रोल क्या है? मेन इसका रोल यह है कि डीऑक्सी, जहां डीऑक्सीडेशन की जरूरत पड़े, ऑक्सीडेशन होगी वो ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, तो आप सिलीनियम का इस्तेमाल करें। वो मेरा लेक्चर है सिलीनियम पे, इस पे मैंने एक दफा मिनरल्स पे लेक्चर किए थे जिसमें मैंने कालीफास, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारे मैंने किए हुए हैं। और इसमें डीऑक्सीडेशन, एसिडोसिस को कम करने के लिए हमारे पास जो एक बहुत बड़ी दवाई है वो है नाइट्रम फास। अच्छा नाइट्रम फास आपको पता होगा खट्टे डकार आते हैं। खट्टे डकार क्यों आते हैं? खट्टे डकार भी एसिडिक की वजह से होते हैं, उसमें एसिड हो जाता है तो उसकी वजह से खट्टे डकार आते हैं, बर्निंग आती है, दैट इज द, इसलिए नाइट्रम फास का बड़ा रोल है एसिडिक रिएक्शन में। जिनके आप यूरिन का टेस्ट कराते हैं उनके अंदर एसिडिक रिएक्शन आता है, आप उसको नाइट्रम फास दें, उसको नक्सवामिका दें। वो कहते हैं मरीज का इलाज करें, मरीज का खाक इलाज करेंगे हम जब हमें कुछ समझ नहीं है कि है क्या नहीं। वो जो मरीज का इलाज करते हैं उनसे पूछें कि व्हाट इज द एसिडोसिस, व्हाट इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड व्हाट इज द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द डीऑक्सीडेशन। तो हम होम्योपैथी को दुनिया में हम उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, चाहे आप कॉस्टिकम दें, चाहे आप नाइट्रम फास, आप समझ के तो दें ना। जब आपको पता आएगा कि एसिडिक रिएक्शन है बॉडी के अंदर तो आप नाइट्रम फास दे सकते हैं ना उसको। लेकिन आपको यह तो पता हो ना कि व्हाट इज द एसिडिक रिएक्शन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कहीं कि जी ये जलन पैदा करती है, खट्टे डकार पैदा करती है, बर्निंग पैदा करती है, लेकिन उसकी बर्निंग की, उसकी खट्टे डकारों की वजह क्या है? आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है स्टोमक के अंदर होता है वो डिरेंज हो जाता है, उसकी मिकदार बढ़ सकती है, उसकी वजह से आपको रिफ्लेक्स के साथ सोर, इरिटेशन, बेल्चिंग हो सकती है। तो मैकेनिज्म तो समझे ना, फिर मजा आएगा आपको इलाज करने में भी, फिर मजा आएगा आपको किसी दूसरे सिस्टम के डॉक्टर से डिस्कस करके, उसको पता यार ये तो एसिडोसिस के भी जानता है, इसको पता है व्हाट इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब बंदे का सांस खराब हो गया है और उसको एसिडोसिस है, तो आपको पता होगा तब आप लैक्सिस लाइकोकार्बोवेट देंगे ना।
बेशक आप लेक्सिस, लाइकोकार्बो दे, वेनेडियम दे, कुछ देंगे यार, उसको तो पता समझे ना। लॉ ऑफ सिमिलर क्या कहता है, पहले बीमारी को समझे, फिर उसके लिए उससे मिलती जुलती दवा ढूंढे। ठीक है जी। अब ये मेटाबॉलिक जैसी जो एसिडोसिस है, उसकी जो नेट्रम फास्ट बड़ी दवाई है, कॉल्चिकम है, लैक्टिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड। अब देखिए सारे एसिड लिखेगा वो, जिन दवाइयों के साथ एसिड आता है वो सारे के सारी सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड सल्फ, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करेंगी। और यार टेक्निकली कितनी मजे की बात है कि आपने एक टेस्ट कराना है और आपने पीएच लेवल देखना है। पीएच लेवल में एसिडिक रिएक्शन आया तो फिर वो आप दवाइयां देना जो एसिड को बॉडी में कम करती हैं। एक छोटे से टेस्ट से आप मरीज का क्या इलाज करेंगे जब आपको ये नहीं पता कि पीएच लेवल क्या होता है, अल्कलाइन लेवल किसको कहते हैं। उसी से तो दवाइयां निकलेंगी, उसी से तो दवाइयां निकलेंगी। अब देखें ना, यहां लैक्टिक एसिड है, म्यूरेटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और आर्टिका यूरिन भी एसिड को कम करता है। यूरिक एसिड के जितने स्टोन बॉडी के अंदर बनते हैं वो आर्टिका यूरिन वहां यूज होता है, और फिर ये एसिटिक स्टोन बनते हैं। यूरिक एसिड के जो स्टोन बनते हैं, तो ये सारा आपका जो तालमेल है कि अल्कलाइन है या एसिटिक रिएक्शन है। अब पी उसने शराब है, पी उसने शराब है, और शराब पीने से क्या हुआ, गलत शराब पी उसने, उससे क्या हुआ, बॉडीज के अंदर एसिड ज्यादा हो गए। और कौन सा एसिड ज्यादा हो गया, फार्मिक एसिड ज्यादा हो गया, और उसकी वजह से क्या हो कि उसकी बॉडी के अंदर टूट फूट शुरू हो। बात उसको क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। किससे हुआ, और भी कॉजेज हो सकती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की, लेकिन आज हम कॉज क्या, मेथनॉल मिथाइल अल्कोहल के पीने से जो एसिडोसिस होता है उसको हम एड्रेस करते हैं। लेकिन आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज द एसिडोसिस, और एसिडोसिस हो जाता है तो मुझे इसको कैसे एड्रेस करना है। अब सिंपल ही आपका कोई अजीज, कोई रिश्तेदार, कोई मरीज आपके पास आ जाता है, वो कहता है जी मेरे मरीज को तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया। फिर क्या होगा, कहां मरीज को ढूंढेंगे जिसका आपने इलाज करना है। तो फौरन जब आपको पता होगा जो इसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, तो आप फौरन इन दवाइयों पे चले जाएंगे ना, और आप रिजल्ट अच्छा दे देंगे। एक और केमिकल है, ये भी लोग पी जाते हैं, मतलब सुसाइड करने की अटेम्प्ट करते हैं ना जब, तो ये केमिकल पी जाते हैं। ये बेसिकली ये इसकी प्रॉपर्टी कहां लिखी है, इसकी एथिलीन की केमिकल है। ये क्या करता है, ऑक्सलेट को इंक्रीज कराएगा, और जो कैल्शियम के साथ बाइंड होता है, और उसके साथ क्या होगा कि रिजल्टिंग जो आपके गुर्दे के अंदर जो नालियां हैं उनको ब्लॉक करेगा, उन चैनल्स को, उनको ब्लॉक करके रीनल फेलियर कर देगा। अब इसको फौरी तौर पे हम नक्सोमीका दे सकते हैं, और अगर आपके पास नक्सोमीका की अवेलेबिलिटी नहीं है, या नक्सोमीका से आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप इसी को डिल्यूट करके दे दें 6, 7, 8, 10 पोटेंसी तक, आपका मरीज बच जाएगा। रीनल फेलियर अगर आया है
कि जी इसने ये कोई केमिकल पी लिया, उसकी वजह से इसका रीनल फेलियर हो गया, तो आप नक्स वमीका तो पहली प्रायोरिटी पे रखें, वगरना उसी मटेरियल को मंगाएं, उसको डिल्यूट करें, फौरन उसको पिला दें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और इसमें जो है ना आर्सेनिक और पॉइजनिंग, पुराने बुजुर्ग कहते होते जहर जहर को काटता है। ये फोक विजडम है, और फोक विजडम की ये लाइन है, सुनी होगी ना आपने, दिस इज द फोक विजडम लाइन, कि जहर जहर को काटता है। आर्सेनिक पॉइजन है, नक्स वमीका पॉइजन है, कुचला। तो जहरीले असरात, आप नक्स वमीका को आम ना लें, ये भी पॉइजन है ना भाई। तो जब पॉइजन कोई खा के आएगा तो पॉइजन से ही हम उसका इलाज करेंगे, और ये ऐसा पॉइजन है कि बेशुमार पॉइजन के असरात को खत्म करने की सलाहियत रखता है कुचला। और कुचला जो है वो एसिडोसिस को, अल्कलाइन फंक्शन को बढ़ाता है और एसिडिक रिएक्शन को कम करता है। कार्बोवेच, आर्सेनिक, कैडमियम सल्फ। मेरे पास एक, वो आगे मैं बताता हूं। ये बेसिकली जो केमिकल है ना, ये एंटी फ्रीजिंग है, जमने को रोकता है, फ्रिजों में इस तरह की चीजों में इस्तेमाल होता है, कहाँ कूलर। और ये पी जाते हैं लोग, ये बाजार में मिलता भी है, उसमें भी गाड़ियों शाड़ियों में भी डाला जाता है। आगे चलेंगे।